हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मेरे पहले 2 व्लॉग में आपका बहुत सारा प्यार मिला एंड वही प्यार मुझे एक्साइट करता है, एम्पावर करता है और नए व्लॉग आपके लिए लाने के लिए और बहुत सारी चीज़ें जो आप मेरे इस व्लॉग से घर बैठे विजिट कर सकते हैं। लोकेशन का नाम है हरे कृष्णा मंदिर। मेरे साथ मेरे दोस्त है हर्ष को चीज़ें शेयर करना चाहेंगे मंदिर के बारे में, क्योंकि वो वहाँ पर और भी बहुत सारी बार विजिट कर चुके हैं। सो हर्ष विल शेयर। हाय गाइस, माय नेम इज़ हर्ष पटेल एंड जैसे आपको अजय भाई ने बताया, वहाँ पे और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है बच्चों के लिए और फैमिलीज़ के लिए, और वहाँ पे आप अच्छा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं और अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और वहाँ पे और भी कोई सारी चीज़ें हैं। आपका मस्ट विजिट प्लेस है इन अहमदाबाद, और देखते चलिए। सो गाइज, ये जो टेम्पल है वो बाडज गांव है, उसके अंदर आया हुआ है। तो हम जिस रास्ते से पहले एंटर हुए वहां पर कुछ काम चालू होने की वजह से हम वहां पर हमको मुड़ना पड़ा वापस। तो हम दूसरा रास्ता लेके जो गांव है उसके अंदर से जा रहे हैं। एक्चुअली आप वहां पर अगर 2 व्हीलर लेके निकल रहे हो तो आप आसानी से निकल सकते हो। अगर 4 व्हीलर लेके आप निकल रहे हो, गाड़ी लेके निकल रहे हो, तो आपको गाँव में से अंदर से आना पड़ेगा। तो हम बस पहुंचने वाले, जस्ट 2-3 किलोमीटर ही बाकी है। तो गाइज, जस्ट हम पहुंचने वाले, जस्ट 1 किलोमीटर जितना बाकी होगा। पहले तो हर्ष ने एक इनिशिएटिव लिया, क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी ऐसे किसी व्लॉग में जाके बोला नहीं है, बात नहीं की। अगर आपने लास्ट वाला व्लॉग देखा होगा, सो ही वॉज वेरी साइलेंट, बट जैसे लोगों के बीच में रहते वैसे हो जाते तो ही ऑल्सो स्टार्टेड स्पीकिंग एक्चुअली। सो दिस इज ऑल्सो द गुड थिंग। बहुत सारी चीजें अच्छी होती है। एंड जस्ट हम मंदिर पहुंचने वाले। बट अभी भी यहाँ पर बहुत सारा ट्रैफिक है, बहुत सारे लोग हैं। बस हम यहाँ पे कार पार्क कर रहे हैं अच्छे से। गाइस, जस्ट हम मंदिर पहुँच चुके हैं और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये अक्षय पात्र फाउंडेशन, और आज संडे है तो लगता है उसी की वजह से आज बहुत सारा यहाँ पे ट्रैफिक है। सो आप देख सकते हैं। सो हम जस्ट मंदिर के अंदर प्रवेश करने वाले हैं या तो गाइज, हम मंदिर के बाहर पहुंच चुके हैं। ये भाई मंदिर के बाहर कुछ खेल रहे हैं, आप देख सकते हैं। सो भाई, इसको क्या बोलते हैं? ये जो आप खेल रहे हैं उसको उड़ाने वाला सुपरमैन। बोलो, देखिए सुपरमैन आ रहा है। हाँ राइट, चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं। तो लोग अभी भी आ रहे हैं, मीन्स रात के 7:30 बजे। और यहाँ पर राइट हैंड साइड में गार्डन है। तो ये सिक्योरिटी भाई साहब हाय बोल रहे हैं। हाँ चलिए, थैंक यू भैया। यहाँ पे पार्किंग है। तो आप देख सकते हैं गार्डन की ओर हम लास्ट में आते हैं। पहले मंदिर में चलते हैं, मैं ही नहीं अभी। तो आप देख सकते हो मंदिर का बाहर का लोकेशन कितना अद्भुत है। जो मैंने बताया था, राजस्थानी कलाकृति को ध्यान में रख के बनाया गया है। यह है कैंटीन आ गई एक और, जहाँ पर लस्सी या दूध या छाछ कुछ लेना है तो ले सकते हैं। और यहाँ पर कैंटीन आ गई, उन पिज़्ज़ा तक खा सकते हो मंदिर में आके। किस साइड से चले? हाँ जी, हाँ, यहाँ पर वॉलेंटरली हेल्प डेस्क है कि अगर कुछ भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, कुछ खो जाए तो यहाँ आके पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, तो इंस्टेंट हेल्प मिलेगी आपको।
यहाँ पर एक और गार्डन है जहाँ पर बच्चों के साथ खेल सकते हैं बहुत अच्छे से, और भी कंस्ट्रक्शन चालू है यहाँ पे। तो गाइज हम मंदिर के एंट्रेंस तक पहुंच चुके हैं और यहाँ पे जस्ट जूते निकाल देते हैं। तो चलिए मंदिर की ओर चलते हैं। क्या बताएं? चैरियट। हाँ, तो यहाँ पर आप रथ देख सकते हैं, कितना भव्य रथ बनाया है। और हरे कृष्णा की कंटिन्यूअस धुन चालू है यहाँ पे। हो चुकी है और ऐसा नज़ारा मैंने आज से पहले नहीं देखा है। यहाँ से सब लोग दिए ले रहे हैं। थोड़ा आगे चल रहे हैं। दिया करने के बाद में वहाँ पे टेबल है, उधर रख दीजिएगा। जहाँ से दिया दिया उसके बगल में टेबल है, वहाँ पे आपका दिया रख दीजिए। सो गाइस, हमने यहाँ के जो अनुयायी थे, पुजारी थे, उनसे बात की तो वो हमको मंदिर के जो मेन है पुजारी, उनके साथ में मिलाने के लिए लाए। तो उनसे थोड़ा सा कन्वर्शन होगा और वो हमसे भी और अच्छे तरीके से राधे कृष्ण मंदिर के बारे में बताएंगे। सो गाइस, हम वेट कर रहे हैं, जस्ट 2 मिनट में उनसे मुलाकात होगी एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू मीट हिम। हम कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ जा रहे हैं। हरे कृष्ण। सो सब दर्शकों को हमारा हरे कृष्ण। ये हरे कृष्ण मंदिर भाड़ज सन 2015 में पब्लिक के लिए चालू हो गया था और यहाँ जो मुख्य
भगवान के जो विग्रह हैं, शिव विग्रह हैं, वो है श्री श्री राधा माधव। सो ये संप्रदाय है ब्रह्मा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से जुड़ा है, जो ऑथेंटिक संप्रदाय है। भगवान श्री कृष्ण के बारे में 4 संप्रदाय बताते हैं, उसमें से ये जो संप्रदाय है ब्रह्मा जी से जुड़ा हुआ है। दूसरा संप्रदाय है श्री संप्रदाय, जो आप साउथ इंडिया में जाते हैं तो लक्ष्मीपति बालाजी मंदिर है, वेंकटेश्वर बालाजी, वो है श्री संप्रदाय से जुड़ा। रुद्र संप्रदाय है जो शिव जी से जुड़ा है, और कुमार संप्रदाय। सो इस प्रकार से जो हमको भगवान का ज्ञान प्राप्त होना चाहिए वो हमको सही ऑथेंटिक सोर्स से पता करना है। सो श्रीला प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, हरे कृष्ण मूवमेंट के फाउंडर आचार्य हैं, वो बोलते हैं कि मंदिर ऐसी जगह है जहाँ भगवान का ज्ञान दिया जाना चाहिए और भगवान का प्रसाद बांटा जाना चाहिए। सो यहाँ हरे कृष्ण मंदिर में हम सबको वेलकम करते हैं। सारे सोसाइटीज़ के जो जेंडर्स हैं, एज ग्रुप्स हैं, बच्चों के लिए प्रोग्राम्स हैं, बड़ों के लिए प्रोग्राम्स हैं, हस्बैंड वाइफ के लिए प्रोग्राम्स हैं, लेडीज़ क्लब है जहाँ वैष्णवी क्लब जिसको बोलते हैं, जहाँ उस अपने घरेलू चीज़ें से, घर से जो जुड़ी हुई चीज़ों से कैसे भक्ति से जोड़ सकते हैं। और बच्चों के लिए हम बाल संस्कृति चलाते हैं, जहाँ यंग एज बच्चे श्लोक सीखते हैं, गेम्स कृष्ण के रिलेटेड, भगवान के रिलेटेड गेम्स खेलते हैं। इस तरीके से पूरा परिवार जुड़ता है। और यंगस्टर्स के लिए स्पेशली हमारे यहाँ फोक का प्रोग्राम चलता है, फ्रेंड्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा का, जहाँ आजकल के जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, साथ साथ में मॉडर्न जो एरा है, किस प्रकार से साइंटिफिकली हमको हमारे जीवन में जो वेद और ज्ञान जो दिए गए हैं हमारे ग्रेट आचार्यों ने और ऋषियों ने, कैसे हमको हमारे जीवन में उसको अप्लाई करना है। सो इस तरीके से एक फुल फ्लेज फैमिली पैकेज यहाँ आपको प्राप्त हो सकता है। और साथ साथ में खिचड़ी का वितरण प्रसाद के रूप में सबको दिया जाता है। यहाँ 6 आरती और 6 भोग चढ़ते हैं भगवान को। सबसे पहली आरती है 5 बजे सुबह, जिसको मंगला आरती बोलते हैं, और दूसरी आरती है 7:30 बजे, जिसको श्रृंगार आरती बोलते हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ एक नए आउटफिट में सारे भक्तों को दर्शन देते हैं। और फिर गुरु पूजा होती है शिला प्रभुपाद जी की। 12 बजे भगवान को राजभोग चढ़ाए जाते हैं और राजभोग आरती होती है, और 1 बजे मंदिर बंद होता है। ये बंद रहता है 1 से 4:30 बजे तक। 4:30 के बाद उत्थापन खुलते हैं, जो है चौथी आरती, और 6:30 बजे संध्या आरती, और लास्ट आरती है 8 बजे जो शाइन आरती। सो 2 चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है भगवान की सेवा में। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, टाइमलीनेस एंड क्लेanलीनेस। सही समय पे भगवान के जो सेवा है वो होनी चाहिए, जैसे सुबह उठना और भगवान को अभिषेक करना, उनको भोग चढ़ाना, ये सारी चीज़ें सही समय पे होना चाहिए। इसलिए हमने कहा 6 आरतियाँ होती हैं और 6 भोग चढ़ते हैं। और नेक्स्ट चीज़ बहुत ज़रूरी है स्वच्छता। स्वच्छता जहाँ है वहाँ प्रभुत्व है। इसी प्रकार से हमको स्वच्छता रखना बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ मंदिर नहीं, हमारे मन को स्वच्छ रखने के लिए हमको प्रतिदिन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र हमारे इंटरनल क्लीनलीनेस के लिए। और एक्सटर्नली क्लीनलीनेस के लिए, जैसे कि हमको सबको पता है, स्नान करना, मंदिर को साफ रखना। साथ साथ में हरे कृष्ण मंदिर यहाँ एक गौशाला भी चलाती है, जो दूध निकलता है गायों का। हमारे पास यहाँ 100 गाय हैं, और यहाँ से दूध निकलता है ठाकुर जी की सेवा के लिए। और साथ साथ में घी बनाते हैं, दही बनाते हैं, श्रीखंड बनाते हैं। इस प्रकार से इत्यादि बहुत सारे जो अच्छे पकवान हैं, जिससे हम हमारे मन को, तन को शुद्ध रख सकें और भगवान की सेवा में हम तत्पर रहें। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें यहाँ बनती हैं। और दूसरा जो प्रोजेक्ट यहाँ चल रहा है वो है अक्षय पात्र का, जो मध्याह्न भोजन कार्यक्रम जो स्टेट गवर्नमेंट्स चलाती हैं, यहाँ गुजरात की गवर्नमेंट भी चलाती हैं। यहाँ हम 2007 में गांधीनगर में एक छोटा सा किचन था, यहाँ आए हम 2014 में। यहाँ एक नया किचन बनाया है जो 1.5 लाख बच्चों का खाना बना सकती है मात्र 5 घंटे में। एक रोटी मेकिंग मशीन है जहाँ 60,000 रोटी बनती है 1 घंटे में। 15 मिनट में 1000 बच्चों का चावल बन जाता है। और साथ साथ में ये फैसिलिटी जो है वो ग्रेविटेशनल मॉडल पे बना हुआ है। ऑल मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ किया है ताकि मिनिमम मैनुअल हैंडलिंग हो और साथ साथ में हाइजीनिक फूड दिया जाए। ये हम लगभग 650 स्कूल्स में हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ इस सेंट्रलाइज किचन से।
गुजरात में हमारे यहाँ 8 सेंट्रलाइज किचन्स हैं और ये वाला जो फैसिलिटी है वो सबसे बड़ा फैसिलिटी है। और ये जो फैसिलिटी है यहाँ हम वेरिड मेन्यू देते हैं, जैसे एक चावल का आइटम रहता है जिसमें पुलाव हुआ, खिचड़ी हुआ, इस प्रकार के पकवान बनते हैं और साथ साथ में रोटी, सब्जी, दाल और एक मिष्ठान। अभी कोरोना के वजह से, जिससे हम सब जानते हैं ये सारी चीज़ें अभी बंद हैं, परंतु हम बच्चों को हैप्पीनेस किट्स दे रहे हैं जिससे 21 दिन तक वो आगे खा सकें। और एक पूरा एक सिस्टम बनाए जहां एक OTP जाता है फादर के मोबाइल पे या मदर के मोबाइल, गार्डियन के मोबाइल पे, और फिर वो एक वितरण केंद्र होता है जहां वो आकर अपना आधार कार्ड दिखाते हैं और उनको हैप्पीनेस किट्स दिया जाता है। अब तक अक्षय पात्रा ने, जब से लॉकडाउन हुआ है तब से आज तक हमने 20 करोड़ मील्स दिए हैं, विच इंक्लूड्स हैप्पीनेस किट्स एंड कुक्ड मील्स। सो इस तरीके से हम सोसाइटी को सर्व करने का प्रयास कर रहे हैं। एक हम्बल प्रयास है। शिला प्रभुपाद जी ने कहा है कि सोसाइटी गिव्स अस, वी आल्सो गिव बैक टू द सोसाइटी। थैंक यू। हरे कृष्ण। सो गाइज, हमारे बहुत ही बढ़िया दर्शन हो गए। एक्चुअली हमको ऐसा लगता था कि हम लेट हो गए, बट हम एग्जैक्ट आरती के टाइम पे पहुँचे एंड बहुत ही बढ़िया हमारे दर्शन हो गए। अंदर का एटमॉस्फेयर इतना बढ़िया था कि अगर 1-2 घंटे वहाँ पर बैठते पता नहीं चलता कितना टाइम चला गया। राइट, श्री राधा माधव मंदिर, हरे कृष्णा मंदिर, और अभी भी आप देख सकते हैं एक्चुअली आज संडे है ना, तो संडे की वजह से लोग बहुत आ रहे हैं। चलिए थोड़ा गार्डन की ओर विजिट कर लेते हैं। गाइस, इट इज़ अराउंड 8 बज चुके हैं और आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पे लोग प्रसादी ले रहे हैं एंड सुपर्ब एटमॉस्फेयर है। हमने जितना सोचा था और उससे बढ़िया हमारे दर्शन रहे मंदिर में। और जो मेन यहाँ के जो पुजारी जी है प्रताप रुद्र प्रभु, उनसे डायरेक्टली बात करने का मौका मिला और उनसे रियली में बात करके बहुत ही बढ़िया लगा। और उन्होंने एक छोटा सा मैसेज दिया है जो आप लोग देख पाओगे। एंड एक बार विज़िट करो यहाँ पे, एंड एक बार विज़िट करोगे इस मंदिर में तो जो यहाँ पे आपको फीलिंग मिलेगी, और अगेन यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट टू द गॉड, सो यू मस्ट विजिट हियर। एंड अब हम यहाँ से विदाई लेते हैं। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, कीप वेटिंग फॉर माई नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू सो मच, गुड बाय, लव यू ऑल।